हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम नारायण सैनी है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एक्सीलरेट विज्ञान योजना, जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाला है। तो आपको साथ साथ अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं ऑनलाइन क्लासरूम के साथ, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हम जब भी एक नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एक्सीलरेट विज्ञान योजना, जो ये योजना है ये किसके द्वारा चलाई गई है? साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो SERB की फुल फॉर्म क्या रहेगी? साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। इसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकती है। SERB की फुल फॉर्म क्या है? साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ये SERB की फुल फॉर्म है। एक्सीलरेट विज्ञान योजना है, जो योजना चलाई है वो किसके द्वारा चलाई गई है? साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा यह योजना चलाई गई है। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चंस बन सकता है। तो आपकी इसकी फुल फॉर्म है वो अच्छे से नोट डाउन करना अपने नोटबुक में। ठीक है। SERB की फुल फॉर्म क्या है? साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ये इसकी फुल फॉर्म है। और एक्सीलरेट विज्ञान जो योजना है उसको इसने चलाया है, एक नई योजना स्टार्ट की है SERB ने। ठीक है। आगे हम इसकी समरी देखते हैं और पॉइंट टू पॉइंट इसके नोट्स देखते हैं। तो आपको साथ साथ अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है। तो इसकी समरी का फर्स्ट पॉइंट है, देश में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST, इसकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। DST की फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ये इसका हिंदी में है। तो देश में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत संवैधानिक निकाय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो यहाँ हमने ऊपर इसकी स्टडी की है। SERB की फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड द्वारा एक्सीलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत की गई है। तो किसके द्वारा शुरुआत की गई है? ये SERB के द्वारा यह शुरुआत की गई है। एक्सीलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत की गई है। और यह शुरुआत जो योजना है वो जो साइंस में, जो साइंस सेक्टर है उसमें जो रिसर्च करना चाहते हैं स्टूडेंट, उनके लिए यह योजना चलाई गई है। और यह योजना है किसके द्वारा चलाई गई है? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, SERB के द्वारा यह एक्सीलरेटर विज्ञान योजना की शुरुआत की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, योजना के माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक छात्रों को शोध, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं से संबंधित एकल राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जाएगा। ठीक है। तो यह पॉइंट दोबारा से स्टडी करेंगे इसकी। इस योजना के माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक छात्रों को शोध, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं से संबंधित एकल राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जाएगा। ठीक है। ये किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? जो साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है उनके द्वारा यह शोध, और जो रिसर्च करना चाहता है छात्र वो इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम होंगे क्षमता निर्माण से संबंधित, उन कार्यशालाओं से संबंधित एक एकल राष्ट्रीय मानी एक संपूर्ण जो नेशनल मंच होंगे वो प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की स्थापना संसद के अधिनियम के माध्यम से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकता है। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो
तो इसके लिए यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। SERB की फुल फॉर्म क्या है? साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? संसद के अधिनियम के माध्यम से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, जो विज्ञान और इंजीनियरिंग में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। जो कोई भी संस्था है जो इंजीनियरिंग को बढ़ावा दे रही है साइंस से रिलेटेड, उसको वो इंजीनियरिंग के बुनियादी जो अनुसंधान है उसको बढ़ावा देगी, और जो फाइनेंस कंडीशन है उनको वो सहायता करेगी। जैसे यूनिवर्सिटी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो SERB है वो उनको बढ़ावा देगी और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिल्ली, IIT दिल्ली, तो IIT दिल्ली को ये रिसर्च से रिलेटेड उनको अनुसंधान को बढ़ावा देगी। कौन देगी? SERB, साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, वो बढ़ावा देगी अनुसंधान से रिलेटेड और उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन इसका वर्क है। किसका वर्क है? साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड का ये मेन कार्य है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो साइंस सेक्टर में रिसर्च को बढ़ावा दे रही है, रिसर्च जैसे रिसर्च टॉपिक स्टूडेंटों को वो स्टडी करा रही है, रिसर्च करवा रही है, तो उनको बढ़ावा कौन देगा? रिसर्च सेक्टर से संबंधित साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, और उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। तो ये दोनों पॉइंट हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको दोनों इंपॉर्टेंट्स हैं, तो इनको अच्छे से नोट डाउन करना है। जो इसकी स्थापना हुई थी, साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की स्थापना हुई थी, वो संसद के 11वें अधिनियम संसद के अधिनियम के माध्यम से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और वैज्ञानिक श्रमशक्ति तैयार करना है। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, किसका? जो योजना है, ये योजना चलाई है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और वैज्ञानिक श्रमशक्ति तैयार करना। ठीक है। जो साइंस से रिलेटेड वो रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च से रिलेटेड उनको प्रोत्साहित करना है और वैज्ञानिक श्रमशक्ति तैयार करना है, ताकि अनुसंधान आधारित कैरियर और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान क्षमता, सलाह, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं की पहचान करने वाले तंत्र को आरंभ करना तथा मजबूती प्रदान करना है इस योजना का। मेन मोटिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव, इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? योजना का मुख्य उद्देश्य है वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, वैधानिक श्रमशक्ति तैयार करना, ताकि अनुसंधान आधारित कैरियर और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सके। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट। और सेकंड क्या है इसका? राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान क्षमता, सलाह और उनको ट्रेनिंग और कार्यशालाओं की पहचान करने वाले तंत्र को आरंभ करना तथा मजबूती प्रदान करना, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। अब इसकी योजना के व्यापक जो इसके गोल्स हैं, जो टारगेट हैं, वो देखते हैं। इस योजना के 3 व्यापक लक्ष्य हैं, टारगेट हैं, उनके देखते हैं। फर्स्ट है इसमें वैज्ञानिक कार्यक्रम को समाकलन करना। सेकंड है हाई एंड अनुसंधान कार्यशालाओं की शुरुआत करना। 3 है जिन लोगों की अनुसंधान कार्यशालाओं तक पहुंच न हो उनके लिए अनुसंधान इंटर्नशिप का के अवसर पैदा करना। तो ये इसके मेन जो टारगेट हैं इस योजना के वो हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं तीनों, तो इनको एक बार दोबारा देखना। वैज्ञानिक कार्यक्रमों का समाकलन करना। सेकंड है हाई एंड्स अनुसंधान कार्यशालाओं की शुरुआत करना। और 3 है जिन लोगों को अनुसंधान कार्यशालाओं तक पहुंच नहीं है उनके लिए अनुसंधान इंटर्नशिप के अवसर पैदा करना। ठीक है। एक हाई एंड अनुसंधान जो कार्यशाला है उनकी शुरुआत करना। ठीक है। और जो अभी जो रिसर्च है साइंस सेक्टर में, जो रिसर्च है कार्यशालाओं तक उनकी स्टूडेंटों की पहुंच नहीं है, उनके लिए अलग से एक इंटर्नशिप अवसर पैदा करना। ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव नहीं, मेन टारगेट हैं इसके, इस योजना के। हमने ऊपर देखा था वो ऑब्जेक्टिव थे इसके, और ये इसके टारगेट हैं, इसके लक्ष्य हैं इस योजना के। आगे हम देखते हैं योजना के जो
योजना के प्रमुख घटक, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, जो मेन इसके कंपोनेंट्स हैं वो देखते हैं। एक्सीलरेटर विज्ञान योजना के दो प्रमुख कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है अभ्यास और सेकंड है सम्मोहन। ठीक है, फर्स्ट है इसका अभ्यास, सेकंड है सम्मोहन। तो इन दोनों की देखते हैं, इन दोनों कंपोनेंट्स हैं ये, इस योजना के मुख्य कंपोनेंट्स हैं दो। तो इसके फर्स्ट है अभ्यास। अभ्यास फर्स्ट है इसका अभ्यास। अभ्यास में इसका फर्स्ट पॉइंट है, अभ्यास एक्सीलरेट विज्ञान योजना का एक प्रमुख कंपोनेंट्स है जिसका लक्ष्य पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी के छात्रों को उनके संबंधित विषयों में कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो जो ये योजना है, इस योजना के जो दो कंपोनेंट्स हैं, इसमें फर्स्ट है आपका अभ्यास। अभ्यास में एक्सेलरेटेड विज्ञान योजना का प्रमुख कंपोनेंट्स क्या है, जो पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी के छात्रों को उनके संबंधित विषयों में कौशल जो डेवलपमेंट है उनको प्रोत्साहित करना है। और सेकंड है, इस कार्यक्रम में दो उप घटक हैं, एक का नाम है कार्यशाला और सेकंड का है वर्तिका। ठीक है, किसमें है, अभ्यास में। अभ्यास में इसके दो घटक हैं, इसका फर्स्ट क्या नाम है इसका, कार्यशाला, और सेकंड है क्या नाम है, वर्तिका। ठीक है, अब इसमें कार्यशाला देखते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से नोट करते हुए चलना है इन पॉइंटों को। ठीक है, जो अभ्यास है, अभ्यास के अंदर इसके दो घटक हैं। इस कार्यक्रम के दो घटक कौन कौन सी हैं, कार्यशाला और वर्तिका। अब इसकी कार्यशाला का देखते हैं पॉइंट। कार्यशाला में फर्स्ट पॉइंट है इसका, यह एक हाई एंड वर्कशॉप के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, जो मैंने ऊपर भी बताया था आपको, जो ये योजना है, ये योजना एक हाई एंड वर्कशॉप के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, अब इसके दो उप घटक है ना, किसके दो उप घटक है, अभ्यास के। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो कार्यशाला है। कार्यशाला में इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, यह एक हाई एंड वर्कशॉप के रूप में कार्य करेगी। अब इसमें उपघटक में सेकंड क्या है, वर्तिका। वर्तिका में फर्स्ट पॉइंट है, यह रिसर्च इंटर्नशिप कार्यक्रम है। ठीक है, ये रिसर्च से रिलेटेड है। और सेकंड है, हाल ही में कार्यक्रम और वर्तिका घटकों के तहत शीतकालीन सत्र दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, जो अभी इसके कार्यशाला और वर्तिका घटकों के तहत शीतकालीन सत्र अभी जो स्टार्ट होगा दिसंबर 2020 में से लेकर और जनवरी 2021 तक इसके आवेदन हैं वो स्टूडेंटों से ले लिए गए हैं, आमंत्रित किए गए हैं। अब जो सेकंड इसका कंपोनेंट्स है वो है सम्मोहन। सम्मोहन इसके जो फर्स्ट है उसका अभ्यास का हमने स्टडी की है। अब सेकंड कौन सा है, सम्मोहन। सम्मोहन घटक में फर्स्ट पॉइंट देखना, सम्मोहन घटक कार्यक्रम के दो उप घटक संयोजका और संगोष्ठी है। ठीक है, अब इसके भी दो उप घटक हैं, सम्मोहन के भी दो उप घटक हैं, कौन कौन से हैं, संयोजिका और संगोष्ठी। तो यह आपको अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना है, कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकता है आपका। तो आपको देखने हैं कि इसके दो घटक हैं, जो दो कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और इन दोनों कंपोनेंट्स में से जो उप घटक हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो हम स्टडी कर रहे हैं, ऊपर ने इस अभ्यास की स्टडी की थी, सेकंड कंपोनेंट्स कौन सा है, सम्मोहन। सम्मोहन में फर्स्ट पॉइंट है, सम्मोहन घटक कार्यक्रम के भी दो उप घटक हैं, फर्स्ट है संयोजिका और सेकंड क्या है, संगोष्ठी। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसमें जो घटक है संयोजिका उप घटक, उसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण गतिविधियों को सूचीबद्ध करना है। ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, किसका मेन ऑब्जेक्टिव है, संयोजिका का। और ये समूह का दो उप घटक हैं, उसमें से फर्स्ट है संयोजिका। संयोजिका का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण गतिविधियों को सूचीबद्ध करना है। और सेकंड है संगोष्ठी। संगोष्ठी का जो पॉइंट है वो क्या है, संगोष्ठी साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड्स का पूर्व में संचालन किया जा रहा कार्यक्रम है। ठीक है, संगोष्ठी क्या है, जो साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, SCRB की फुल फॉर्म क्या है, साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड का पूर्व में संचालन किया जा रहा है एक कार्यक्रम है। ठीक है, तो आपको ये दोनों कंपोनेंट्स हैं इसके, अभ्यास
और सम्मोहन, और इन दोनों में जो उपघटक हैं उन उपघटकों की भी स्टडी करनी है, कौन कौन से उपघटक हैं, उनके क्या मेन ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये दोनों इसके कंपोनेंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, तो आपको अच्छे से नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। आगे हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं एक्सीलरेट विज्ञान योजना को मिशन मोड के तहत कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका इसमें पॉइंट है, एक्सीलरेट विज्ञान योजना को मिशन मोड के तहत कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना है वो मिशन मोड के तहत कार्यान्वित किया जाएगा। और इसमें फर्स्ट पॉइंट है इसका, मिशन मोड परियोजना को एक तहत सीमा में पूरा करना होगा तथा प्राप्त किए गए लक्ष्यों और परिणामों के मापन के स्पष्ट मानक होंगे। ठीक है, जो ये मिशन है इस मिशन मोड परियोजनाओं को एक तय सीमा में ही पूरा करना होगा, और इसके प्राप्त जो इसके लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को परिणामों के मापन के स्पष्ट रूप से मानक होंगे। ठीक है, जो इसके लक्ष्य हैं इस लक्ष्य परिणामों के मापन के स्पष्ट मानक होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न मंत्रालय विभागों तथा कुछ अन्य सदस्यों को मिलाकर एक अंतर मंत्रालय निरीक्षण समिति का गठन किया गया है। ठीक है, जो इसके डिफरेंट डिफरेंट मंत्रालय हैं उन मंत्रालय विभागों तथा कुछ अन्य सदस्यों को मिलाकर एक अंतर मंत्रालय निरीक्षण समिति का गठन किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करना है। आगे है, आगे पॉइंट है IMOC योजना को कार्यान्वित करने में साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की सहायता और समर्थन प्रदान करेगा। जो IMOC योजना IMOC है वो योजना को कार्यान्वित करने में साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की सहायता और समर्थन प्रदान करेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, यहाँ से भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चंस बन सकता है, तो आपको इसको अच्छे से नोट डाउन करना है। IMOC है वो इस जो योजना है इस योजना को कार्यान्वित करने में साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की सहायता और समर्थन प्रदान करने का। अब जो योजना है इस योजना के इम्पोर्टेंस क्या है, इसके महत्व क्या हैं, वो देखते हैं। इस योजना के जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो हैं, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, योजना के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर केंद्रित उच्च स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिससे आगामी 5 वर्षों में करीब 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट और PhD छात्रों को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। तो ये इसका मेन वो है इम्पोर्टेंस है, महत्व है। इसका मेन इम्पोर्टेंस क्या है, मेन इसका महत्व क्या है, योजना के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर केंद्र उच्च स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आगामी 5 सालों में करीब 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD छात्रों को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। तो ये जो इस योजना के इम्पोर्टेंट्स हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं, ये पॉइंट भी, तो आपको अच्छे से नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, योजना देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों और प्रयोगशालाओं को एक साथ मिलकर कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। तो ये योजना है, यह योजना देश के जो प्रमुख जो वैज्ञानिक ऑर्गेनाइजेशन है उन ऑर्गेनाइजेशंस को और प्रयोगशालाओं को एक साथ मिलकर कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, जैसे IIT दिल्ली है, और जैसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट्स के अपने देश में प्रयोगशालाएं भी हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ साइंस है, जैसे टेक्नोलॉजी है, IIT है, उन सभी को मिलाकर और एक प्रयोगशाला उन दोनों को साथ मिलकर ही एक कार्य करने का अवसर प्रदान करती हैं। ठीक है, जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं ना, जैसे IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, खड़गपुर, तो इन सभी वैज्ञानिक संस्थाएं और प्रयोगशालाओं को एक साथ मिलकर कार्य करने का अवसर प्रदान करती है योजना। सेकंड पॉइंट है आपका, भारत में शैक्षणिक प्रयोगशालाएं बहुत खराब स्थिति में हैं। योजना के तहत सुरक्षित वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये इसके मेन इम्पोर्टेंट्स हैं, मैं इसके महत्व हैं ये इस योजना के, तो हम यही देख रहे थे इस वीडियो में। तो आपको यह
इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है और आपने किया होगा। तो हम आज की वीडियो में यही देख रहे थे। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगे या फिर आपकी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल करेगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आप साथ साथ अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन किया होगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहने वाली है आपकी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन किया होगा इसको। अगर आप फिर भी आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।